बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम सीरीज़ में जा रहे थे। मैंने ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की सीरीज़ के लेक्चर मैंने शुरू किए थे। आई थिंक मैंने 3 लेक्चर इसमें पूरे किए हैं, जिसमें ऑर्गेनो मैग्नीशियम मैंने उसमें किया था, उसके 3 वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो मेरे मतलब एक रिक्वेस्ट है कि आप उसे देख लें, इसलिए कि यहाँ पे मैं कुछ बात इस तरह करूँगा जो आपको इस तरह लगे कि वो मैं स्किप कर रहा हूँ, हालांकि वो मैंने पिछले वीडियो में किया होगा। तो इसलिए मतलब उन वीडियो को देख कर, क्योंकि ये सीरीज़ में चल रहा है, तो बस पॉइंट यहाँ पे आपको स्किप लगेंगे, लेकिन वो स्किप नहीं होंगे, उधर मैंने किया होगा। तो इसलिए मतलब वो वीडियो ज़रूरी है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड एक मुकम्मल एक सीरीज़ जा रहा है। अभी इसके दूसरा कंपाउंड है। सबसे पहले हमने इससे पहले हमने पढ़ा था ऑर्गेनो मैग्नीशियम, जिसको हम नाम देते थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनोलिथियम। तो ऑर्गेनोलिथियम में जो है, इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, इसकी हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे, कैसे हम इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसके हम रिएक्टिविटी पढ़ेंगे, ये कितना रिएक्टिव है। इसके फिर हम रिएक्शन पढ़ेंगे, तो रिएक्शन के अंदर इसकी रिएक्टिविटी और भी वाज़ेह हो जाएगी। तो सबसे पहले ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, तो याद रखिए, देखो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड मीन्स आर लिथियम। ऑर्गेनो कंपाउंड कार्बन होगा, ज़ाहिर बात है, और लिथियम। तो जनरली तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, कार्बोकेटाइन शो होता है। लेकिन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जिसमें कार्बन नेगेटिव होता है। तो ये तो मैं पहले बता चुका हूँ कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड आर यूजुअली दे आर द सोर्स ऑफ कार्बिनाइन। कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो है, इनमें से इनके जो अंदर कार्बन होते हैं वो यूजुअली सोर्स ऑफ कार्बिनाइन होता है। इसमें कार्बिनाइन है न्यूक्लियोफाइल, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग बेस है। जिस एंगल से भी पढ़ना बेस या न्यूक्लियोफाइल, तो ये स्ट्रांग होता है। ये इसका ऑर्डर हम पढ़ चुके हैं कि कार्बिनाइन क्यों सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए इसके रिएक्शन में भी इसके मतलब रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। अब हम इसकी शुरू करते हैं ऑर्गेनोलिथियम। तो हम पढ़ चुके थे R इंटू मैग्नीशियम इंटू एक्स, जो भी हो, हेलोजन फैमिली। यहाँ पे इसके दरमियान आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, उसके करैक्टर हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ रहे हैं इसके मुकाबले में कार्बन CH3 वर्सेस लिथियम। तो हमें पता है कि लिथियम और कार्बन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है। अगर आप इसके कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यानी ये जो हमें कार्बिनाइन देगा वो स्ट्रॉन्ग कार्बिनाइन होगा, ये वो हार्ड होगा। इसके अंदर आयनिक करेक्टर मोर। अब देखो, जितने आप ग्रुप में नीचे जाओगे तो आयनिक करेक्टर कम होता जाएगा, या जितने लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो भी आयनिक करेक्टर कम होता जाएगा, या टॉप टू बॉटम आओगे तो फिर भी आयनिक करेक्टर कम होता जाएगा। तो ये तो जनरल बातें, मतलब प्रैक्टिस टेबल की बातें हम जानते हैं। तो ये तो बुनियादी बातें आपको हमें पता होना चाहिए। अब हमें पता है कि लिथियम जो हमें कार्बिनाइन देगा वो स्ट्रांग होगा। अब इसके मतलब प्रिपरेशन पढ़ते हैं कि कैसे हम इस कंपाउंड को बनाएंगे, ऑर्गेनोलिथियम। ये कंपाउंड हम कैसे बनाएंगे, तो इसकी प्रिपरेशन पढ़ते हैं। प्रिपरेशन में सबसे पहले ये देख लें, हम एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं, जैसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में करते थे। अल्काइल हैलाइड लेते थे और फिर इधर मेटल। तो ये अल्काइल हैलाइड और ये मेटल है। अब मेटल नॉर्मली ये तो हमें पता है कि इतर हम क्यों यूज़ करते हैं, TCF क्यों यूज़ करते हैं, तो वो भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पिछली वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। तो इतर में सॉल्वेंट ऐसे यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या होता है, ब्रोमाइड इससे निकल कर लिथियम ब्रोमाइड बना लेता है, और एक लिथियम इधर अटैच हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि लिथियम की जो स्टाइक्रोमेट्री होगी वो 2 होगी, यानी एक इधर अटैच हो जाएगा लिथियम, और एक लिथियम ब्रोमाइड निकल जाएगा। तो ब्रोमाइड इससे चला गया है। अब ये देखिए ये रिएक्शन किस तरह हुआ है, इस रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो चुकी है, या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या कोई और रिएक्शन है। अब ज़ाहिर बात है, ये तो ब्रोमाइड है ना, ये तो ब्रोमाइड निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, और इसके अंदर जो ऐड हुआ है वो इलेक्ट्रोफाइल है, यानी L+। हमें पता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रोफाइल, और Br नेगेटिव ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियस लविंग है। अब न्यूक्लियोफाइल को हमने हटा के इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर दिया, जिसकी वजह से ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बन गया है। अब ये रिएक्शन होता किस तरह है, अब ज़ाहिर बात है ये सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है। तो ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म से होता है, अब इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं। दरमियान में एक रिएक्शन है, इसको हम फिलहाल इसको इग्नोर करते हैं, इसको स्किप कर दें। इसका मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं कि कैसे इसका मैकेनिज्म होता है। तो इधर आप देख लें, ये है हमारे पास इसका मैकेनिज्म किस तरह हम करते हैं। हमने ऊपर सेम
ये हमने अल्काइल हैलाइड लिया है, वही अल्काइल हैलाइड है। लिथियम, इधर लिथियम के लिए 2 लिए हैं, एक आगे यूज़ होगा, इधर फ़िलहाल हम एक लेते हैं। अब होता क्या है कि ये लिथियम, ये जो लिथियम है, ये लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, इसको ट्रांसफ़र कर देता है। फिश हुक आपको याद है, फिश हुक मींस 1 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया। ज़ाहिर बात है लिथियम फर्स्ट ग्रुप में है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के पास 2 थे, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। जब इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ज़ाहिर बात है इस पर रेडिकल आ जाएगा, इसलिए मैंने ये रेडिकल क्लोज की, ये रेडिकल बना हुआ है। अब ये रेडिकल बन गया और लिथियम किस चीज़ में कन्वर्ट हो गए, Li+ यानी कैटायन में। वो प्लस मैंने लास्ट में लिखा हुआ है, ये देखो Li+ में ये कन्वर्ट हो चुका है। अब ये तो हो गया, इससे बन गया ये। आगे क्या होता है, आगे देखें, हमें इसके अंदर होमोलिटिक फिजन हो जाती है। होमोलिटिक फिजन मींस कि ये एक इलेक्ट्रॉन इधर लेता है और ये इलेक्ट्रॉन इधर लेता है, नहीं इसके दरमियान जो बॉन्ड बन चुका है, बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। ब्रोमाइड अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है और CH2 अपना इलेक्ट्रॉन लेता है। जब CH2 अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो इससे बन जाएगा रेडिकल, जो कि मैं इधर बना चुका हूँ रेडिकल। और ब्रोमाइड से बन जाएगा ब्रोमाइड एनाइन। इससे रेडिकल नहीं बनेगा, इसका आपने ख्याल रखना है, क्योंकि इसका एक ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन इसने लिथियम से लिया है और एक इसने अपना बॉन्ड वाला ले लिया, तो ब्रोमाइड ऐसा वो निकल गया है और ये एज मतलब एज न्यूक्लियोफाइल या बेस निकल गया है। और इधर जो हमारे पास बन गया है वो है रेडिकल। अब इस रेडिकल ये हमारे पास बन गया है। अब ये तो हो गया, इस रेडिकल बाद हमने ये सेकंड लिथियम है, यानी 2 लिथियम यूज़ होते हैं ना, स्टाइक्रोमेट्री मैं आपको बता चुका हूँ, दो होते हैं, तो दूसरा लिथियम इधर आ जाता है। अब ये दूसरा लिथियम क्या कर लेता है, इसके साथ फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है, ये देखो, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं और इधर ये बॉन्ड बन जाता है। ये हमारे पास ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड ये बन गया है। अब पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये न्यूक्लियोफाइल ऐसा निकला हुआ है, देखो न्यूक्लियोफाइल या बेस, और ऐड कौन हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये तो इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हुई, तो इसके अंदर कौन सा रिएक्शन हुआ है, तो ऐसे रिएक्शन को फिर हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन, यानी ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन हो चुका है। इसको हम कहते हैं नट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सिंपल, बस न्यूक्लियोफिलिक को छोड़ दे, नट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकती है न्यूक्लियोफिलिक, यानी लेकिन ये दोनों नहीं है। ये कौन सा रिएक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन होता है और हमारे पास ऑर्गेनोमेटेरिक कंपाउंड बन जाता है। चलिए तो हो गया इसके मैकेनिज्म, ये हो गया इस ऊपर रिएक्शन का। लेकिन एक दूसरा मैंने ये स्किप जो किया था, अब इसको हम पढ़ते हैं कि ये किस तरह है। अब इसमें भी सेम है, जैसे उधर ब्रोमाइड को हमने रिप्लेस किया था, लिथियम प्लस को ले आए थे, इधर हम ब्रोमाइड को रिप्लेस करते लिथियम प्लस ले आते हैं। और ये देखो, लेकिन इसके लिए लिथियम कहाँ से हम लेते हैं, इसके लिए हम लिथियम जो हमने बनाया है ना, ये वाला जो हम बना चुके थे, अभी हमने इसको बनाया है, इसी को हम इस रिंग के साथ रिएक्ट करते हैं। ये देखो, ये दोनों सेम है, ये और ये सेम है। इसी को मैंने इधर ले लिया है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से, मैंने ऑर्गेनोलिथियम कंपाउड ही बनाया है। ऑर्गेनोलिथियम को यूज़ करके मैंने दूसरा ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बना लिया है, लेकिन ये मैंने किस में बनाया है, ये मैंने बेंजीन रिंग में, ब्रोमीन बेंजाइड में, बेंजाइल ब्रोमाइड हम लेते हैं और ये ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है। इसमें हम इसकी मतलब इसके वो एडिशन हो जाती है, लिथियम इधर आ जाता है और ये ब्रोमाइड जो इससे चला जाता है। अब ये कौन सा रिएक्शन है, इसको भी हम ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहते हैं, मतलब न्यूक्लियोफाइल तो चेंज नहीं हुआ है। अब थोड़ा सा इधर थोड़ा सा गौर करें, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इसका मैकेनिज्म इस तरह नहीं है जो मैंने इधर अभी किया है, इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म तो हम नहीं करते हैं, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, वैसे डिटेल की ज़रूरत नहीं है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे इंशाल्लाह आप डिटेल में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन जस्ट मैं आपको इधर हिंट देता हूँ कि इस रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हुआ है, इधर यहाँ पे जो ब्रोमाइड गया हुआ है ना, ये एज इलेक्ट्रोफाइल गया हुआ है। अब सोचेंगे ब्रोमाइड कैसे इलेक्ट्रोफाइल गया हुआ है, थोड़ा सा सोचें। देखिए इसके पास ये कार्बिनाइन है ना, ये कार्बिनाइन, हमें कैसे पता चलेगा इससे इलेक्ट्रोफाइल गया, Br+ में गया हुआ है, कैसे, ये तो ये न्यूक्लियोफाइल है, हमें तो बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ये लिथियम के अंदर, ये तो हम जानते हैं, जैसे मैं इधर पढ़ा चुका हूँ आपको। तो अगर आप प्रोडक्ट में देख लो तो इसी से ही उसका कंपाउंड बना हुआ है। तो जाहिर बात है जब इसके पास ये बॉन्ड पेयर एक्स्ट्रा मतलब एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इस Br+ के साथ ऐड होगा जो कि इसने एक कंपाउंड बनाया है। तो इससे मतलब ये अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि ये इलेक्ट्रोफाइल इससे गया हुआ है।
और इधर लिथियम प्लस आया हुआ है, लिथियम प्लस इधर आया हुआ है, तो इलेक्ट्रोफिलिक डिस्प्लेसमेंट, ये भी एज इलेक्ट्रोफाइल गया हुआ है और ये भी एज इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ है, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक डिस्प्लेसमेंट। इन इलेक्ट्रोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल को डिस्प्लेस्ड कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, समझ आ गई। तो ये रिएक्शन थोड़ा सा चेंज है। तो ये दोनों तो हो गए प्रिपरेशन, हम कैसे बनाते हैं वो भी हमने बनाया, ये भी हमने बनाया, ये हमने अल्काइल बनाया, ये हमने एराइल बना लिया यानी एरोमेटिक, ये दो तो हम बना चुके हैं। अब इसके हम पढ़ेंगे रिएक्शन। प्रिपरेशन तो इसके हो गई, रिएक्शन हम पढ़ते हैं कि कैसे इसकी रिएक्शन होते हैं। मैकेनिज्म भी मैं पढ़ा चुका हूँ, मैकेनिज्म आपको समझ आ चुकी होगी। अब रिएक्शन इसकी किस तरह होते हैं। अच्छा, तो पहले जैसे आप जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि यूजुअली अर्गेनोलिथियम कंपाउंड, मेटालिक कंपाउंड जितने भी हैं वो सारे सोर्स ऑफ कार्बिनाइन हैं। तो इसको अब जैसे भी इसके सामने प्रोटॉन आएगा, एक्टिव हाइड्रोजन आएगा, तो इसको कभी भी नहीं छोड़ेगा, हमेशा उसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा। जैसे हम मैग्नीशियम के केसेस में मैं सारे रिएक्शन पढ़ा चुका हूँ। तो अभी इधर हम कहते हैं अमोनिया, जैसे मैग्नीशियम क्या करता, अमोनियम से प्रोटॉन लेता था, सॉरी एक्टिव हाइड्रोजन, अमोनियम में तो प्रोटॉन नहीं, एक्टिव हाइड्रोजन को लेता था। वाटर से भी मतलब प्रोटॉन लेता था, मैग्नीशियम की बात कर रहा हूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। और इसी तरह अर्गेनोलिथियम का जो कार्बिनाइन है वो तो मैग्नीशियम से भी स्ट्रांग है, हार्ड है, उससे भी हार्ड है, तो ये तो इससे ज़रूर लेगा। तो इसलिए ये कंपाउंड देखे, ये कार्बिनाइन जो है इससे प्रोटॉन एक्टिव हाइड्रोजन लेके CH4 बना लेगा। CH4 गैस से मीथेन है, तो ये पुर ये तो हो गया। अब रिमेनिंग क्या हो जाएगा, रिमेनिंग देखो NH2 रह जाएगा नेगेटिव फॉर्म में, नीचे ये मतलब साल्ट बना लेगा NH2 और लिथियम प्लस फॉर्म में। और अगर ये मतलब ये तो हो गया, अगर आप वाटर के साथ करते हो तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो ये मतलब सारे कंपाउंड मैंने बनाए। अगर आप वाटर के साथ करते हो तो CH4 लिथियम हाइड्रोक्साइड, अगर आप अमोनिया के साथ करते हो तो CH4 और ये H2 माइनस और L प्लस फॉर्म में, ठीक है। ये तो हम कर चुके हैं। इसके अंदर आयनिक बॉन्ड मौजूद है। तो यानी ये देखो, ये इतना जैसे हमें पता है कि सारे मतलब स्ट्रांग होते हैं ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड, वो वाटर के साथ अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इस तरह लिथियम ने भी किया, क्योंकि लिथियम उससे भी स्ट्रांग है, तो ये तो उससे भी अच्छा करेगा। लेकिन याद रखिए, लिथियम इतना स्ट्रांग कार्बिनाइन हमें देता है, इतना स्ट्रांग कार्बिनाइन देता है, ये इवन इथीन के साथ, इथाइलिन या इथीन के साथ भी रिएक्ट करता है। यानी इसका क्या मतलब है, अगर आप थोड़ा सा सोच लें, मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि इथीन जो ये देखो, ये इथीन है, ये इटसेल्फ न्यूक्लियोफाइल है। समझ आ रही है नहीं, देखो ये इटसेल्फ न्यूक्लियोफाइल है, और इससे जो कार्बिनाइन बन रहा है वो भी न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल तो हम ऐड नहीं कर सकते थे, हम पीछे पढ़ चुके हैं। वो टॉपिक मैं बताता हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। अल्कीन के स्टार्ट रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू कार्बन डबल बॉन्ड, तो न्यूक्लियोफाइल में ऐड नहीं हो सकता था। लेकिन अगर आपको उधर याद हो तो मैं उधर आपको बताता था कि हाइड्रेशन की रिएक्शन में आप देख सकते हो स्पेसिफिकली कि उसमें हम एसिड यूज़ करते थे, फिर वो हो जाता था। लेकिन यहाँ पे तो हम एसिड भी नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो ये कैसे एडिशन हो जाती है। तो ये सारा कमाल अर्गेनोलिथियम का है कि अर्गेनोलिथियम में कार्बिनाइन इतना स्ट्रांग होता है कि ये इवन इट रिएक्ट विद इथाइलिन या इथीन, ये इतना स्ट्रांग होता है कि इसके साथ भी रिएक्शन शो करता है। अब होता किस तरह है, ज़ाहिर बात है, ये कार्बिनाइन है, ये इस पर अटैक करेगा। कैसे, देखें, ये कार्बिनाइन है, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, आगे क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो लिथियम इसके साथ अटैच हो जाएगी, ये कार्बिनाइन ये बन जाएगा फिर। तो ये देखो, ये इधर आ गया हुआ है, ये इधर आ गया, CH2 ये कार्बिनाइन बन गए, इसके स्टेबलाइज किया हुआ है लिथियम ने, यानी आयनिक बॉन्ड इसके साथ बनाए हुए। हम शो करते हैं कोवेलेंट को, लेकिन मैंने इधर दोनों शो किए, ये बॉन्ड कोवेलेंट शो करते हैं, ऊपर चार्जेस आयनिक शो करते हैं, क्योंकि इसके दरमियान आयनिक करैक्टर ज़्यादा होता है। अब देखो, यहाँ पे रुकेगा नहीं। अगर इसके सामने आप दूसरा इस सेकेंड इथाइलिन ले आते हो या इथीन ले आते हो, तो क्या करेगा, ये फिर इस पर अटैक करेगा और फिर ये इस तरह शिफ्ट होता जाएगा। तो फिर ये बन जाएगा ये कार्बिनाइन, और ये मतलब फिर ये नेगेटिव, ये फिर, और ये इस तरह प्रोसीड करता जाएगा। तो अगर आप थोड़ा से सोच लें तो ये क्या हो रहा है, कार्बन में एडिशन इसकी हो रही है, यानी और क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक। तो मैं इस रिएक्शन को, और ये आपको ये या तो आप जानते होंगे, ये तो पोलीमराइजेशन है। पोली मीन्स मैनी, मेनी यूनिट। तो अब देखो, मैं इसको इस रिएक्शन को मैं और आल क्या कह सकता हूँ, थोड़ा सा सोच लें। मैं इसको कहूँगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, और ये जो रिएक्शन जो आपको दे रहा है वो पॉलीमर, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। इस रिएक्शन को ओवरऑल हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पॉलीमराइजेशन, यानी आप इसे पॉलीमर बना सकते हो। तो याद रखें, आपने ये चीज़ तो पढ़ी हुई, PVC पाइप,
ये पीवीसी पाइप आजकल के बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इसे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। अक्सर घरों में पहले पुराने ज़माने में वो लोहे वाले पाइप यूज़ होते, इसमें फिर जंग बन जाता था तो उसको एक साल दूसरे साल बदलना पड़ता था। आजकल पीवीसी पाइप यूज़ हो रहे हैं जो ग्रीन कलर के, इस तरह ग्रीन कलर के होते हैं। तो उसमें खासियत क्या है कि वो मतलब बहुत 100 साल तक चल सकते हैं, उसमें ना कोई मतलब ये जंग वगैरह नहीं लगते हैं पीवीसी पाइप। तो वो भी इसी पॉलीमर के ज़रिए से बनते हैं, पॉलीमर होते हैं। तो याद रखें पॉलीमर एक एर्गोनोलिथियम का ये सिग्निफिकेंस ये है कि इससे आप पॉलीमर बना सकते हो, पीवीसी पाइप बना सकते हो। ये तो हो गया। तो याद रखिए ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड में वो कौन सा ऑर्गेनो मेटालिक रिएजेंट है जिससे हम पीवीसी पाइप बना सकते हैं, तो दिस इज़ द ऑर्गेनोलिथियम। अच्छा बेटा आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट। इसको आप मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ओरली ज़्यादा मेरे पॉइंट्स होंगे, तो मेरे आपके साथ आपसे एक जान रिक्वेस्ट है कि आप एक पेज लें और ये ओरली जो मैं बातें कर रहा हूँ इसको लिखते जाएं, क्योंकि बाज़ इस तरह बातें हैं कि मैं ओरली बता रहा हूँ शायद इसमें मौजूद ना हो, तो आप अपने साथ नोट करते जाएं। ठीक है, इस तरह आपके पास ये नोट्स बनते जाएंगे और हर लेक्चर का एक पॉइंट आपके पास ऐड होता जाएगा। अब ये तो हो गया। फिर इसके बाद ये इसके अच्छा ऐसी रिएक्शन को जो कि सिर्फ लिथियम परफॉर्म कर रहा है तो इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव रिएक्शंस। इसको हम हेडिंग देते हैं एक्सक्लूसिव रिएक्शंस, यानी ये वो रिएक्शन है जो सिर्फ लिथियम परफॉर्म करेगा। अब इसमें ये मैं जितने रिएक्शन आपको पढ़ रहा हूँ ये रिएक्शन मैंने पढ़ा दिया है, ये तो सिर्फ लिथियम परफॉर्म कर रहा है, मैग्नीशियम नहीं कर सकता। आगे हम पढ़ेंगे कॉपर, वो भी नहीं कर सकते, सिर्फ लिथियम कर रहा है। इसके आगे मैं 2-3 रिएक्शन और भी पढ़ाता हूँ तो वो भी सिर्फ लिथियम करता है। तो इसका ये मतलब ये नहीं है कि मतलब जितने मैग्नीशियम के रिएक्शन हमने पढ़े हैं वो लिथियम नहीं करेगा, नहीं, मैग्नीशियम के जितने रिएक्शन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वो सारे लिथियम परफॉर्म करता है। हम वो रिएक्शन पढ़ रहे हैं जो और नहीं कर सकते, लिथियम सिर्फ कर रहा है। यानी पिछले रिएक्शन मैं जो पढ़ा चुका हूँ मैग्नीशियम की वो सारे लिथियम करेगा, लेकिन ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सिर्फ लिथियम ही करेगा। इसमें मैग्नीशियम ये रिएक्शन नहीं कर सकता, कॉपर नहीं कर सकता, ऑर्गेनो कॉपर आगे और भी हम पढ़ेंगे, तो ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता। तो सबसे पहले ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पॉलीमराइजेशन, ये सिर्फ लिथियम परफॉर्म करता है। अब दूसरे रिएक्शन की तरफ जाते हैं। अच्छा, दूसरे रिएक्शन के बढ़ने से पहले अगर आप थोड़ा सा याद कर लें, स्टीरियोकेमिस्ट्री रिएक्शन मैंने एक पढ़ाया था ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में, ऑर्गेनो मैग्नीशियम रिएजेंट में। अगर आपको याद हो स्टीरियोकेमिस्ट्री स्पेसिफिकली कीटोन की बात हम करते थे कि कीटोन में क्या होता है। अगर हम एक कीटोन ऐसे ले लें जिसको जो स्टेरिकली हैंडेड हो, तो उसमें मैग्नीशियम का जो कार्बिनाइन था वो इस पर इधर अटैक नहीं कर सकता था। मैं अगर थोड़ा सा आपको याद है पिछली, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पिछली वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, फिर आपको समझ आ जाएगी। तो ये रिएक्शन नहीं हो पा रहा था, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इसमें क्या होता था कि ये एज इधर बॉन्ड शिफ्ट कर देता था और ये कार्बन क्या करता है, इस हाइड्रोजन को एज अ हाइड्राइड निकाल कर एज अ हाइड्राइड, यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था ये हाइड्राइड, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और बहुत छोटा है, और ये इस पर अटैक कर लेता था। ये इस डबल बॉन्ड पे इधर अटैक कर लेता था, ये अटैक कर लेता था। इसको हम कहते हैं यस जबर, ये हो गया। अब इसको हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये रिएक्शन कौन करता था, मैग्नीशियम की बात मैं कर रहा हूँ जो पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ। ये इस रिएक्शन ये हमें कंपाउंड दे देता था, आगे इसके हम हाइड्रोलाइसिस करके ये रिएक्शन हो जाता। तो ये आप पीछे वीडियो में देख सकते हो। ये कौन सा रिएक्शन था, स्टीरियोकेमिस्ट्री रिएक्शन था, ऑर्गेनो मैग्नीशियम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। लेकिन अब मैं कंपैरिजन किसके साथ कर रहा हूँ, ऑर्गेनो लिथियम, ये तो ऑर्गेनो मैग्नीशियम था, अब ऑर्गेनो लिथियम ले रहे हैं। ऑर्गेनो मैग्नीशियम में कार्बिनाइन यहाँ पे एडिशन नहीं कर सकता था, लेकिन ऑर्गेनो लिथियम का कर सकता है। तो इसके आपको समझ आ चुकी है, ये इवन इतना स्ट्रांग है कि इधर भी एडिशन कर सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं इसके एक्सक्लूसिव रिएक्शन में कि देखो इट्स सच अ स्ट्रांग रिएक्टिव एजेंट दैट इट कैन रिएक्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री कीटोन, इसमें भी एडिशन कर सकता है। अब इसमें जब ऐड हो जाएगा तो ज़ाहिर बात ये बना लेगा। आगे मैंने हाइड्रोलाइसिस, अब ये देखो ये हाइड्रोलाइसिस मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, हालांकि मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ। हाइड्रोलाइसिस करके और लिथियम से बन जाएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम से बनता था, मैग्नीशियम ब्रोमाइड और OH इसके साथ अटैच करते थे, इधर लिथियम हाइड्रोक्साइड बनता था। तो ये इसका एक्सक्लूसिव रिएक्शन ये है जो कि मैग्नीशियम परफॉर्म नहीं कर सकता था और ये परफॉर्म कर रहा है। ये 2 रिएक्शन इसके हो गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ये क्यों करता है, why not magnesium did this, मैग्नीशियम इसे क्यों नहीं करता था। तो उसके मैं रीज़न बताता हूँ। देखो वो तो ज़ाहिर बात है, स्टीरियो के हिंड्रेंस तो इधर भी है इधर भी है, लेकिन लिथियम कर पाता है। तो इसके लिए रीज़न ये ड्यू टू, अगर आप थोड़ा सा सोचें, ड्यू टू मोर आयनाइजेशन, ड्यू टू मोर
आयनाइजेशन ऑफ लिथियम देन मैग्नीशियम। लिथियम के प्लस फॉर्म में जाना और मैग्नीशियम के प्लस फॉर्म में जाना, लिथियम के लिए बहुत आसानी प्लस फॉर्म में जाना। लिथियम इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, यानी ये स्ट्रॉन्ग का कार्बिनाइन आपको देता है और जल्दी देता है, आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा है बनिस्बत मैग्नीशियम की, इस वजह से ये हमें रिएक्शन देता है। इन अल्फाज को मैं चेंज करता हूँ दूसरे अल्फाज में, रेट ऑफ आयनाइजेशन आयन में चेंज होना, आयनाइजेशन आयन में कन्वर्ट होना ऑफ लिथियम इज़ मोर देन मैग्नीशियम। तो ये इसका रीज़न है, इसलिए मैग्नीशियम नहीं कर पाता। तो ये तो रिएक्शन तो हो गए। अब ये दो एक्सक्लूसिव रिएक्शन है स्टीरियोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास है वो है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेशन। अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेशन, इस रिएक्शन को हम पढ़ते हैं। तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेशन आप जानते होंगे, ये पीछे मैं क्लियर कर चुका हूँ अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेशन। और इसके अंदर अल्फ़ा बीटा के अंदर दो एडिशन होती हैं। हाँ, ये डाइन रिएक्शन है, ये मैं आगे वीडियो में पढ़ाऊँगा। 1,2 एडिशन, 1,4 एडिशन, माइकल एडिशन, उसमें ये बातें होती हैं। खैर ये मैं आगे पढ़ाऊँगा फिर भी, लेकिन इसमें दो एडिशन हो सकती है, एक 1,4 और एक 1,2। तो 1,4 जो होता है वो मतलब कंजुगेट एडिशन होती है, 1,2 डायरेक्ट एडिशन होती है। यानी अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो आपको 1,2 प्रोडक्ट देगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट देगा। डायरेक्ट मीन्स 1,2 पोजीशन पे, और ये हमारे पास 1,2 पोजीशन है, 1, 2, 3 और ये 4, ये 1,2 पोजीशन पे। अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो ये 1,2 एडिशन करेगा, अगर ये वीक होगा तो ये 1,4 एडिशन करेगा। तो मैग्नीशियम मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मैग्नीशियम हमें 1,2 भी देता है मैग्नीशियम, और 1,4 भी देता है मैग्नीशियम, दोनों देते हैं। लेकिन उसमें एक बात याद रख रही, मैग्नीशियम 1,2 थोड़ा सा ज़्यादा देता है 1,4 से, लेकिन देता दोनों है। हम ये नहीं कहते कि मतलब इसमें मतलब मैग्नीशियम में मतलब एक ही कंपाउंड बनते हैं 1,2, नहीं, मैग्नीशियम में दोनों बनते हैं, लेकिन 1,2 उसमें भी थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें ये होता है कि ये सिर्फ 1,2 ही देता है। क्यों? इसके स्ट्रॉन्ग रिएक्ट की वजह से, ये स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव है, इसी वजह से सिर्फ 1,2 प्रोडक्ट ही देता है। तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेशन में सिर्फ 1,2 एडिशन करेगा। अब 1,2 एडिशन ये किस तरह करेगा, मैकेनिज्म अगेन मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, इधर मैं आपको जस्ट दोबारा रिकॉल करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। ये इधर अटैक करेगा और ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसको स्टेबल बनाने के लिए लिथियम आएगा, लिथियम इसको स्टेबल बनाएगा, वो मैं दरम्यान में वो मैं स्किप कर चुका हूँ। इसको स्टेबल बनाएगा, फिर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, फिर लिथियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, और इधर H आ जाएगा, ठीक है। और जो एसिड आपने मैं वो दोबारा मतलब रीजनरेट हो जाएगा। मैंने पूरा मैकेनिज्म को नहीं बताया, वो मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, मैकेनिज्म सारे सेम है। जस्ट मैं आपकी का एक्सक्लूसिव रिएक्शन बता रहा हूँ जो लिथियम परफॉर्म कर रहा है, जिसका मैकेनिज्म मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ। इसके मैकेनिज्म पीछे है, ये मैकेनिज्म इसके मौजूद हैं। तो ये 1,2 एडिशन करता है। एक बात तो ये हो गई, चलो ये भी हो गया। अब इसके बाद हम फोर्थ रिएक्शन पढ़ते हैं। ये फोर्थ रिएक्शन इसका एक्सक्लूसिव रिएक्शन नहीं है, ये बात को क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये मैग्नीशियम भी परफॉर्म करता है। अब ये किस तरह होता है फोर्थ रिएक्शन, ये देखो रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, ज़ाहिर बात है इस पर अटैक करेगा, ये कार्बिनाइन स्ट्रॉन्ग इस पर अटैक करेगा और इसको इधर शिफ्ट करेगा। तो इसको स्टेबल बनाने के लिए लिथियम आएगा, देखो लिथियम आ चुका है नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इसको फिर हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो इसके पास H आ जाता है, ये देखो H इसके पास आया हुआ है, और लिथियम ने लिथियम हाइड्रोक्साइड बना लिया है, और H प्लस दोबारा रीजनरेट हो जाता है। ये रीजनरेट हाइड्रोलिसिस करी मैकेनिज्म मैं मैग्नीशियम में पढ़ा चुका हूँ कि किस तरह से रीजनरेट होता है। तो इसमें प्लीज़ आप सीरीज़ में देखें ताकि आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप इसकी समझ आ जाए। अब ये तो बन गए, इस कंपाउंड को हम नाम क्या देंगे, ये भी नए कंपाउंड बन गए, तो इसको हम नेम देते हैं। ये कंपाउंड जो हमारे पास बना हुआ है इसको हम कहते हैं हाइड्रो पर ऑक्साइड। ऐसे कंपाउंड को हम हाइड्रो पर ऑक्साइड कहते हैं, हाइड्रो पर ऑक्साइड। अच्छा, ये तो हो गया, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन थ्रू हाइड्रोलिसिस, ये तो हो चुका है। ये लिथियम ने रिएक्शन परफॉर्म किया। अब मैं पहले बता चुका ये रिएक्शन एक्सक्लूसिव रिएक्शन नहीं है, नॉट एक्सक्लूसिव मतलब ये रिएक्शन मैग्नीशियम भी परफॉर्म कर सकता है। तो आपके लिए होमवर्क क्या है, नॉट एक्सक्लूसिव रिएक्शन। आपके लिए होमवर्क ये हुआ है कि आप क्या करेंगे, आप इसको परफॉर्म करें RMG ग्रिग्नॉड रिएजेंट, यानी ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड और ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन परफॉर्म करें। सेम ये
मैकेनिज़्म है, आप इसको ड्रा करें अपने मतलब प्रैक्टिस के लिए, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। वो भी सेम मैकेनिज़्म है, सेम प्रोडक्ट है, सेम, सिर्फ यहाँ पे ये मतलब ये अपने देखना यहाँ पे कंपाउंड दोनों का सेम बनेगा। और यहाँ पे लिथियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, वहाँ पे मैग्नीशियम OH और Br अटैच होंगे उसके साथ, तो वो कंपाउंड बनेगा। तो ये आप परफॉर्म कर सकते हैं, आपके लिए होमवर्क हो गया है। होमवर्क ये तो हो गया आपका। अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन है, यानी लिथियम जितने रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है, जितने मैग्नीशियम परफॉर्म करता था वो सारी ही करता है, और जो मैग्नीशियम नहीं कर सकता था वो भी ये कर रहा है। तो अगर आप देखोगे ना, तो आपको लिथियम के इतने रिएक्शन मतलब आप कभी इसके मतलब वो पढ़ेगा ही नहीं कि बुक्स में इसके रिएक्शन आपको मतलब ज़्यादा नहीं मिलते हैं, और ग्रिग्नार्ड रिएक्शन ज़्यादा पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कापर के, आर्गेनो कापर, उसको कहते हैं गिलमन रिएजेंट, वो भी हम पढ़ते हैं। लेकिन लिथियम की ज़्यादातर नहीं पढ़े जाते हैं। तो इसकी क्या वजह है लिथियम को इतना नहीं पढ़ा जाता? तो इसकी रीज़न एक ही रीज़न है। देखो, असल में जो लिथियम इसके मैंने यूजुअली नॉट यूज्ड, तो क्यों यूज़ नहीं किया जाता है? इसकी वजह ये है कि लिथियम इटसेल्फ जो है, लिथियम इटसेल्फ ये पायरोफोरिक कंपाउंड है। पायरोफोरिक इन नेचर है। पायरोफोरिक इन नेचर का ये मतलब है कि अगर आप इसको एयर भी, थोड़ी सी भी एयर इसको मिल गई, तो ये फ़ौरन क्या करेगा? फ़ौरन ये बर्निंग शुरू कर देगा। इसी वजह से हम लिथियम को प्रीफर नहीं करते हैं कि लिथियम की रिएक्शन हम परफॉर्म करें, क्योंकि लिथियम आयनिक बॉन्ड, इसके अंदर स्ट्रांग आयनिक बॉन्ड मौजूद है, जो स्ट्रांग रिएक्टिव है। तो जैसे इसको एयर मिल जाए तो वो फ़ौरन मतलब बर्निंग शुरू करता है। इसलिए फिर अगर हम लिथियम की रिएक्शन भी करेंगे तो इसको हमने एक इनर्ट सॉल्वेंट में रखना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन तो इसके हो गए लिथियम के। आई थिंक ये रिएक्शन इसके लिए कंप्लीट है, और ये सारे रिएक्शन इसके हो गए। आप इसको डिटेल से पढ़ें, आपको इंशाल्लाह और भी क्लियर हो जाएगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्गेनो कापर रिएजेंट, यानी गिलमन रिएजेंट, वो फिर हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू। अच्छा, एक बात मुझसे यहाँ पे रह गई। ये देखो, इसमें आप थोड़ा सा देख लें, ये तो रिएक्शन हो गया ना। अगर इसके पास ये कोई इनमें से कोई ग्रुप भी हो, इस इथीन के पास H की जगह X ग्रुप हो, यानी हैलाइड हैलोजन फैमिली, या इसके पास NH2 ग्रुप हो, या इसके पास OR मतलब कोई भी इसके पास ये ग्रुप मौजूद हो। अगर इसके पास H की जगह ये कोई इनमें से कोई ग्रुप मौजूद हो, मतलब NH2 मौजूद हो, हैलाइड मौजूद हो, OR मौजूद हो, एस्टर हो, कोई ग्रुप भी हो, तो याद रखें फिर ये इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक रिप्लेसमेंट, यानी इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसके अंदर ऐड हो जाएगा, और अगर दूसरा न्यूक्लियोफाइल है तो उसको रिमूव कर देगा। तो इसमें ये बात आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। इफ़ देयर इज़ एनी न्यूक्लियोफाइल in the ethene, then this nucleophile will replace this nucleophile in the ethene. So इसको फिर हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये आपको याद होना चाहिए, इसमें ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये बातें हो गई। आई थिंक इसमें अभी कोई बात नहीं रह गई। अब इसको डिटेल से पढ़ें और गौर से इससे देखें, लिखते जाएं अपने पास, जो इम्पॉर्टेंट नोट्स से पॉइंट्स है वो इसके साथ ऐड करते जाएं। थैंक यू।